हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में इंग्लिश में बोलना कितना ज़रूरी है। चाहे हम कोई इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर यूके, यूएस, कनाडा पढ़ने जा रहे हो या हम ऑफिस में किसी प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हो, सभी सिचुएशन में फ्लुएंटली इंग्लिश बात करना ज़रूरी है। और जो फ्लुएंट बात करता है हम जानते हैं कि वो बाजी मार ले जाता है। चाहे हमें कितना भी स्टफ क्यों ना हो, अगर हमें इंग्लिश में ठीक से बात करना नहीं आता है तो फर्स्ट थिंग हम अपने आप को थोड़ा इन्फीरियर समझते हैं। सेकेंड थिंग, हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। थर्ड, हम अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह पर इंग्लिश का बोलबाला है। ये फैक्ट है और हमेशा रहेगा। इसीलिए तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही डालते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा, बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, अच्छे से इंग्लिश बोल सकेगा, उसे अच्छा जॉब मिलेगा, वो बाहर पढ़ने के लिए जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ऐसे होता है? क्या आपका बच्चा जब 10th पास करके निकलता है, जब 12th पास करके निकलता है तो वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता है? ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बच्चे ने तो 95% या उससे भी ज़्यादा मार्क्स लेकर इंग्लिश में 12th क्लास पास किया है, लेकिन जब उसे किसी से बात करने का मौका आता है इंग्लिश में तो उसके पसीने छूट जाते हैं। बच्चा क्यों? बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है। वो इंग्लिश में अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इंग्लिश समझ सकते हैं, लेकिन जब बात करने की बात आती है तो सारे वर्ड दिमाग से गायब हो जाते हैं, छू मंतर हो जाते हैं। क्यों? ऐसे क्यों होता है? ये क्या रहस्य है कि हम इंग्लिश जानते हुए भी हम फ्लुएंटली इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? मेन रीज़न ये है कि जब हमें इंग्लिश में बात करना होता है तब पहले हम मदर टंग में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसके बाद ही इंग्लिश में बात करते हैं। 3 स्टेप्स। पहले हम मदर टंग में सोचेंगे, अच्छा इसको क्या बोलते हैं। सेकेंड, फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। थर्ड, जब हमने ट्रांसलेट कर लिया तब हम उसे जाकर बोलेंगे। इतना समय निकल जाता है और फिर डर ये होता है कि शायद हम कुछ गलत कह देंगे, लोग हम पर हंसेंगे। ये सारे डर होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपके ये सारे डर छूमंतर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसे ही कोई लैंग्वेज सीखने की बात आती है, चाहे वो इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो या फिर जापानीज हो। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सब लोग क्या एडवाइस करते हैं? चलो चलो एक डिक्शनरी ले लो, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी ले लो, तेलुगु टू इंग्लिश डिक्शनरी ले लो। और हम बड़े खुशी से जाते हैं बाजार को और इंग्लिश डिक्शनरी ले आते हैं, या फिर आजकल तो ऑनलाइन डिक्शनरी के भरोसे बैठ जाते हैं। ओके भैया, हमने डिक्शनरी ले ली, अब क्या करेंगे? तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं या हमारे जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं, एवरी डे यू लर्न 10 न्यू वर्ड्स, लर्न देयर स्पेलिंग, लर्न देयर प्रोनाउंसिएशन, लर्न देयर यूसेज। उसका स्पेलिंग सीखो, उसका प्रोनाउंसिएशन सीखो, उसको यूज कैसे करना है सीखो। वेरी सिंसियरली, हाँ, आप सब ये भी करते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। डिक्शनरी में से आप नए नए वर्ड सीखते हैं। 10 वर्ड्स आपने ले लिए, उसका मीनिंग भी सीख लिया, उसका यूसेज भी सीख लिया, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सीख लिया, और आपके टीचर ने ये भी कहा था कि ओके एक नोटबुक बनाओ और उसमें डेली वर्ड्स लिखते रहो और बार बार उस नोटबुक को देखते रहो, आपको वर्ड्स सीख जाएंगे। यस, परफेक्ट। आपने बिल्कुल भी इस मेथड को फॉलो किया। 1 महीने में 300 वर्ड सीख लिए, 2 महीने में 600 वर्ड सीख लिए। ओके, तो आपके पास तो वर्ड्स का भंडार हो गया। बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे न्यू इंग्लिश वर्ड्स आपके दिमाग में भर गए हैं। साथ ही साथ आपने एक काम और भी किया है, इंग्लिश के बुक्स ले आए, उनको पढ़ना शुरू किया। उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए आप उनके मीनिंग्स भी आप अपनी वाली जो नोटबुक है उसमें लिखना शुरू कर दिया और सीखना भी शुरू कर दिया। तो चलो भाई, और भी बढ़ोतरी हो गई आपके वोकैबुलरी में। बहुत सारे वर्ड सीख लिए, राइट। अब क्या करेंगे इन वर्ड्स का? वर्ड्स तो आपके दिमाग में आ गए, तो क्या आप सिर्फ वर्ड्स ही बोलते रहेंगे?
कोई आपसे मिलने आया और वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? डेली एक एक नया वर्ड निकालेंगे जो सीखा है आपने और जस्ट वर्ड्स बोलते रहेंगे। सिर्फ अगर आप वर्ड्स बोलते रहेंगे जैसे वाटर, ग्लास, ड्रिंक, कोल्ड, ऐसे सिंपल वर्ड्स बोलते रहेंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? क्या दूसरे को समझ में आने लगेगा? नहीं आएगा। सिर्फ वर्ड्स सीखने से कुछ नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, वर्ड सीखने से कुछ नहीं होगा तो क्या करना चाहिए? तो एक बड़े वाइज इंसान ने आपको बताया, आपने सिर्फ वर्ड सीखा, कैसे बोलोगे? उसके लिए तो आपको ग्रामर रूल्स सीखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किसके साथ आता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा आता है, वर्ब के साथ प्रेडिकेट कौन सा आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, प्रोनाउन, नाउन, बहुत सारी चीजें हैं। तो भैया फिर गए ग्रामर बुक्स ले आए और थोड़े ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ ग्रामर पढ़ाया जाता है, उसको भी सब्सक्राइब कर लिया, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। अब आप डेली उठ रहे हैं, वर्ड सीख रहे हैं और आज आपने सीखा नाउन, कल आपने सीखा प्रोनाउन, परसों आपने सीखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन आपने सीखा एक्टिव पैसिव, फिर आपने सीखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कुछ सीख लिया। आपकी वोकैबुलरी भी बड़ी स्ट्रांग हो गई, आपका ग्रामर भी बड़ा स्ट्रांग हो गया क्योंकि आप बहुत सारे ग्रामर रूल्स भी जानते हैं। तो फिर कोई बंदा आता है और आपसे इंग्लिश बात करने लग जाता है, आप सोचने लगते हैं मेरे पास वर्ड्स भी है, मेरे पास ग्रामर रूल्स भी है, मैं ग्रामर रूल्स भी चाहता हूँ। ये सब होने के बाद भी क्या आप उस बंदे से फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करने की हिम्मत रखते हैं? वर्ड्स भी है, ग्रामर रूल्स भी है। ग्रामर रूल सीखने के बाद आप तो और कंफ्यूज हो जाती हैं। अच्छा, तो मुझे राम प्लेज बोलना चाहिए या राम प्लेड बोलना चाहिए या राम प्लेइंग बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है इसका मतलब? आप लोग पूछेंगे तो आप क्या बोल रही हो मैडम? तो हमें क्या वर्ड्स नहीं सीखना चाहिए? हमें क्या ग्रामर रूल्स नहीं सीखना चाहिए? आप तो बिल्कुल गलत बोल रही हो। ऐसा ही सोच रहे हो ना? लेकिन अभी मैं बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आपको ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल नहीं। लेटर स्टेजेस में जब आप थोड़ा बात करना सीख जाते हो, ये सब तो आपने स्कूल में सीख लिया होगा ना। आपकी इंग्लिश मैडम ने आपको जरूर ग्रामर रूल्स बताए होंगे, ज़रूर स्पेलिंग टेस्ट दिया होगा, ज़रूर वोकैबुलरी टेस्ट दिया होगा, सब कुछ तो आप 12 साल करते आए हैं। अब वो करिए जो आज मैं बता रही हूँ और फिर देखिए कि आप कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाती हैं। रेडी? ओके, नाउ इट्स अ चैलेंज। अगर आप मेरा ये मेथड फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बन जाएंगे। ठीक है? मैं आपको बिल्कुल भी नेचुरल वे बताती हूँ। मैं तो बहुत बेसिक्स बताऊंगी और बहुत सिंपल सेंटेंसेस बताऊंगी, बहुत सिंपल मेथड, बिल्कुल भी सिंपल मेथड, जो मेथड बच्चा, छोटा बच्चा फॉलो करता है, वही मेथड बताऊंगी आपको, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। ठीक है? जैसे बच्चा सीखता है अपनी मदर टंग, उसी तरह से आप भी सीखेंगे इंग्लिश, खेल खेल में, एफर्टलेसली। ठीक है? सो इस मेथड में आप वर्ड्स और ग्रामर रूल्स नहीं याद करते। इस मेथड में आप क्या करते हैं? छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीख जाते हैं। क्या सीखते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है। ऐसे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल सेंटेंसेस बताऊंगी। शुरुआत है तो सिंपल ही रखते हैं। ठीक है? जैसे जैसे हम लैडर पे चढ़ते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो चलिए 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर इस वीडियो में सीखते हैं और हजारों सेंटेंसेस बनाना और बोलना सीख जाते हैं। तो पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है आई वॉन्ट टू। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है? आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब। I want to go to school. I want to invite my friend. I want to buy a dress. I want to
join dance class. चलिए दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर. I am at plus place. I am at the mall. I am at the airport. She is at the grocery store. I am at the theater. समझ आई? इजी है ना? राइट. तो ये दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिए. वर्ड्स याद करने के बदले ये सेंटेंसेस याद करिए, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स याद करिए. ठीक है. नाउ तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर. अगर आप बताना चाह रहे हैं कि आप किसी चीज में अच्छे हैं, आप कोई चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे? वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आई एम गुड एट. आई एम गुड एट पेंटिंग. आई एम गुड एट डांसिंग. आई एम गुड एट सिंगिंग. माई सन इज गुड एट स्पोर्ट्स. ठीक है. सो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आई एम गुड एट. आई एम गुड एट, और फिर बाद में जिस चीज में भी आप गुड एट है, जिस चीज में भी आप गुड है, जो चीज अच्छा कर सकते हैं, तो वो आप लगा दीजिए. फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए. आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो वो कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे? देखिए. आई एम ट्राइंग टू. आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. आई एम ट्राइंग टू लर्न टू कुक. आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फ्रेंड. She is trying to join a painting institute. Now, next sentence structure. देख, आप ये कहना चाहते हैं कि पहले आप कुछ करते थे. जैसे कहते हैं ना, बचपन में मैं ये करती थी, बचपन में मैं वो करती थी, जब मैं वहाँ थी तो वो करती थी. तो आप बताना चाहते हैं कि पहले कुछ करते थे. तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? I used to, और फिर जो करते थे वो वहां ऐड करते हैं. I used to jog in the morning. पहले जॉग करते थे और अब क्या करते हैं? अब सोते हैं. ठीक है. ओके. और क्या बोल सकते हैं? I used to go to office by bus. I used to go to office on foot. आप by bus बोल सकते हैं लेकिन by foot नहीं बोल सकते. Don't say by foot, say on foot. या I go to office walking. ठीक है. या I used to go to office walking. ठीक है. और क्या बोल सकते हैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में? I used to sleep very late. Next सेंटेंस स्ट्रक्चर वो क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि आपने कुछ डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है जो करना चाहते हैं. तो कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे? देखिए. I have decided to. I have decided to, और उसके बाद जो भी आपने डिसाइड किया है वो ऐड कर दीजिए. I have decided to join army. मैंने नहीं किया है, आपने किया हो तो आप ये कहिए. I decided to buy a house. Yes, I always decide to buy a house, but I never bought it. Right. Then I have decided to go to the saloon. मैं तो एंजॉय करती हूँ जाना सलून. फाइन. आई हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड. आगे का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. अगर आप कहना चाहते हो कि मैं करने ही वाला था, मैं करने ही वाला था, ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे? आई वॉज अबाउट टू. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. मैं आपको कॉल करना ही चाहता था. ठीक है. I was about to go out. I was about to clean the house. I was about to go to bed. So ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से आप देखिए कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. ये जरूरी है कि आप वर्ड्स नहीं सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखिए. इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर और फ्रेजेस सीखिए, तो ही आप फ्लुएंट बनेंगे. नहीं तो बस डिक्शनरी लेते रहेंगे, ऑनलाइन डिक्शनरी देखते रहेंगे, वर्ड्स पे वर्ड सीखते रहेंगे, नोटबुक्स भरते रहेंगे, लेकिन सेंटेंस जब बोलने की बारी आएगी तो पसीना 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 हो जाए. अगर आप
ये कहना चाहते हैं कि मुझे यकीन है कि, तो कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर? आई एम श्योर दैट, आई एम श्योर दैट डैश 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 डैश, जो भी आपको ऐड करना है वहां कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर दैट यू विल गेट द सीट. आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू रेन टुमारो. I am sure that you all will start speaking English fluently. I am sure that we will win the match. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर. ओके, आप कहना चाहते हैं काश, आप कहना चाहते हैं काश, काश ऐसे होता है, बोलते हैं ना ऐसे, काश मैं ये कर सकती, काश मैं वो कर सकती. तो अगर आप कहना चाहते हैं इंग्लिश में काश डैश डैश डैश, तो आप क्या यूज करेंगे? आई विश आई कुड. क्या यूज करेंगे? आई विश आई कुड. एग्जाम्पल देखो, आई विश आई कुड सिंग वेल, मतलब आप अच्छा नहीं गाते, मैं भी अच्छा नहीं गाती. आई विश आई कुड सिंग वेल. आई विश आई कुड कंप्लीट माई वर्क सून. आई विश आई कुड कंप्लीट माई वर्क बिफोर टाइम. आई विश आई कुड राइट वेल. ओके, तो लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर 10th वाला है, लास्ट वाला है. ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए. अगर आप कहना चाहते हैं मुझे अफसोस है, तो बोलेंगे आई एम सॉरी टू से, एंड देन जिस चीज के लिए आपको अफसोस है वो ऐड कर दो. आई एम सॉरी टू से दैट आई कांट हेल्प यू. आई एम सॉरी टू से दैट ही इज नो मोर. आई एम सॉरी टू कॉल यू सो लेट. I'm sorry to disturb you in the night. ठीक है, तो आपने 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीख लिए हैं और उनसे आप हजारों मिलियंस एंड मिलियंस सेंटेंसेस बना सकते हैं बिना ग्रामर रूल्स को रटे. ग्रामर रूल्स सीखेंगे हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं. आपको ऐसा नहीं कहूंगी कि आप 3 महीने में इंग्लिश सीखेंगे या 30 दिन में इंग्लिश सीखेंगे. ये कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए. ये लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है. इसे सीखने में टाइम लगेगा. सीखेंगे, परफेक्टली सीखेंगे, फ्लुएंट बनेंगे, कॉन्फिडेंट बनेंगे. ठीक है, सो आज के वीडियो के बस इतना ही. अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड इन केस यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, hit the like button and also help those other people who want to learn English by sharing this video with them. Bye bye. See you soon.